हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि महाराजा छत्रपाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर मध्य प्रदेश से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सीटों की संख्या बताई गई है, जिनके अंदर की वनस्पति शास्त्र के अंदर 96 सीट है, गृह विज्ञान के अंदर 15 सीट है, रसायन शास्त्र के अंदर 54, वाणिज्य के अंदर 26, गणित के अंदर 16, अर्थशास्त्र के अंदर 70, अंग्रेजी के अंदर 39, भौतिकी शास्त्र के अंदर 40, राजनीति विज्ञान के अंदर 37, भूगोल के अंदर 19, हिंदी के अंदर 17, समाजशास्त्र के अंदर 20, इतिहास के अंदर 8, जंतु विज्ञान के अंदर 26, भूगोल शास्त्र के अंदर 6 सीट हैं। तो टोटल 489 सीट हैं। तो सीटें काफ़ी ज़्यादा है। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों लास्ट डेट इन्होंने 10 जून बताई है। 10 जून तक आप आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अंदर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। जिसके पास नेट गेट नहीं है तो वो भी आवेदन कर सकते हैं, ओनली पीजी डिग्री वाले। और यहाँ पर इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम की डेट बताई है कि 30 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ लिंक दी हुई है। तो दोस्तों लिंक आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे और इस नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जा सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी ऑनगोइंग फॉर्म भी दिख जाएंगे। दोस्तों आगे इन्होंने और भी जानकारी दी है, तो आगे दिखा देते हैं आपको। ये इन्होंने पूरा प्रोग्राम बताया है यहाँ पर पूरा बना के। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एलिजिबिलिटी बताई है कि आपके पास में मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। और जो एमपी से हैं SC ST OBC PWD और EWS वालों के लिए तो उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अन्य सभी स्टेट के लोगों को जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किया जाएगा। और इन्होंने थर्ड पॉइंट के अंदर बताया है कि जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट से की है तो उसी सब्जेक्ट के अंदर पीएचडी के लिए आवेदन करना है आपको। और यहाँ पर इन्होंने डेट जो एंट्रेंस एग्जाम है डेट तो उसके बारे में बताया है। तो ये 2 घंटे का एग्जाम रहेगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो और दोस्तों इसके अंदर आपको 50 मार्क्स के क्वेश्चन रिसर्च एप्टीट्यूड या रिसर्च एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और कंप्यूटर आएंगे। और पार्ट बी के अंदर आपके 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे। तो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा ये। और 100% में से आपको 50% लाने होंगे यदि आपको पास होना है तो। और SC ST OBC EWS PH कैंडिडेट वालों के लिए 45% लाने होंगे पास करने के लिए। तो और उसके बाद में इनकी लिस्ट जारी कर दी जाएगी वेबसाइट पर। और दोस्तों आगे इन्होंने कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है। इन्होंने बताया कि डेट से छूट किसको मिलेगी। तो एंट्रेंस एग्जाम से छूट उनको मिलेगी जिनके पास में UGC नेट विद JRF है, या UGC CSR नेट विद JRF है, या गेट है, सीट है, या किसी सिमिलर लेवल के अंदर फेलोशिप है तो वो एग्जम्प्टेड रहेंगे। तो मतलब जिनको फेलोशिप है तो वही एग्जम्प्टेड रहेंगे। बट उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा इंटरव्यू के अंदर अपियर होने के लिए। तो इंटरव्यू का आयोजन किस प्रकार से होगा तो ये बताया गया है यहाँ पर। यदि कोई इंटरनेशनल एग्जाम के थ्रू जाएगा तो उनका एंट्रेंस एग्जाम का वेटेज 70% रहेगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% रहेगा। और यदि कोई डायरेक्ट इंटरव्यू के अंदर अपियर होता है तो उनका 100% का वेटेज रहेगा, जिनमें कि इन्होंने ये 4 पॉइंट बताए हैं। रिसर्च प्लान के 25 मार्क्स मिलेंगे, रिसर्च पोटेंशियल एप्टीट्यूड के 25 मार्क्स मिलेंगे, कम्युनिकेशन स्किल के 25 मार्क्स मिलेंगे और सब्जेक्ट नॉलेज के 25 मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से इनमें से मार्क्स दिए जाएंगे और वो आगे जा पाएंगे। और दोस्तों उनके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। और दोस्तों 16 पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन के लिए। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको 2 सेट चाहिए होंगे। तो जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे तो उनके 2 सेट होने चाहिए आपके पास में, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर मांगे हैं तो आप पहले से ही करवा के लेके जाइएगा। और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर फिर से आगे बता दिया है कि आपको यदि कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट रखिएगा अपने पास में। और यहाँ पर सीटों की संख्या फिर से बताई है तो आप देख सकते हैं। और आगे इन्होंने यहाँ फीस स्ट्रक्चर बताया है तो फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। फीस के अंदर PhD फॉर्म की फ़ीस 500 रुपये रहेगी और PhD रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4000 रहेगी, री रजिस्ट्रेशन फ़ीस 4500 रुपये रहेगी, रिसर्च सेंटर फीस 2000 रुपये रहेगी, क्वेश्चन मनी 3000 रुपये रहेगी, ये रिफंडेबल रहेगी। इस प्रकार से काफ़ी सारी फीस यहाँ पर बताई गई है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। दोस्तों आगे इन्होंने यहाँ पर कुछ और डिटेल्स बताई है। पार्ट टाइम वालों के लिए बताई है तो पार्ट टाइम वालों के लिए नॉर्मली वही रहता है। यदि कोई सेवारत अभ्यर्थी होंगे तो वही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, मतलब किसी एम्प्लॉयमेंट के अंदर होने चाहिए और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको देना होगा। आगे इन्होंने कुछ और डिटेल्स भी बताई है तो हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये इनकी सीटें हैं जो इनके कॉलेजेस के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ कॉलेजेस के अंदर सीटें हैं, कुछ कॉलेज के अंदर नहीं है। तो ये अच्छे से आप रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर यहाँ पर बताई गई है कुछ कॉलेज के अंदर सीटें किसके अंदर में है। तो ये पूरा बताया गया है कौन से सुपरवाइज़र के अंडर में आ सकती है सीटें। तो ये अच्छे से बताई हुई है। रिक्त सीट के अंदर आप देख सकते हैं कि आप ये डॉक्टर सरोज गुप्ता के अंडर में 2 सीट है वैकेंट, डॉक्टर रश्मि जैन प्राध्यापक के अंदर 8 सीट हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारी सीटें यहाँ पर बताई गई है। तो आप अच्छे से देख सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।